तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी और हम सभी बैठ गए हैं एक गाड़ी में और अर्टिगा में। और उससे हम जा रहे थे खाटू श्याम जी। बच्चे भी बैठे हैं सब फैमिली के साथ और बच्चे शैतानी भी कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं। और पीयू भी देखो आपको चिढ़ा रही है और हाय कर रही है कि हम सब जा रहे हैं। और अपने भाई, अपनी मौसी, अपनी मामी के साथ, अपने मामा के साथ और अपनी बेबी, छोटी बेबी के साथ हम सब जा रहे हैं खाटू श्याम जी। और हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। हम पहली बार जा रहे हैं वहाँ पर। हमने कभी नहीं देखा है, हमने बहुत सुना है खाटू श्याम जी के बारे में, बट आज हम जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे। और वहाँ की बहुत मान्यता है, वहाँ पर जो भी मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। तो हम भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी। नए साल पर नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। और ये देखिएगा यहाँ पर पहाड़ शुरू हो जाते हैं, ये गुड़गामा से आगे निकलकर मानेश्वर में वहाँ पे अरावली पर्वतमाला है तो वहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप, हम निकल चुके हैं अपने रास्ते पर और बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ आने शुरू हो गए हैं। अरावली पर्वतमाला श्रृंखला होती है ये राजस्थान तक मिली हुई है। अगर ये नहीं होंगी तो वहाँ पर बारिश भी नहीं हो पाएगी। इन्हीं की वजह से जो थोड़ी बहुत बारिश होती है इन पर्वतों की वजह से ही वहाँ पर हो जाती है। और बाकी आप देख सकते हैं रोड कितनी अच्छी है और गाड़ी बहुत अमेजिंग। और आज मौसम भी थोड़ा कुछ खुला था, मीन्स ठंड काफ़ी पड़ रही थी, कोहरा था सुबह सुबह, बट अभी थोड़ा दिन निकल चुका है। और हम जब निकले थे तो काफ़ी ठंड थी। और आप देख सकते हैं यहाँ से पत्थर कट कट के दूसरे शहरों में जाता है। और जो पत्थर हम मार्बल में यूज़ करते हैं या फिर जो भी हर तरीके का पत्थर यहाँ से कटने के बाद जाता है। और ये देखिएगा यहाँ से कटिंग करी जाती है पत्थर की और वो मार्बल में जो घर में यूज़ होता है उस तरीके में, सभी तरीके में यूज़ होता है। और ये इन पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी, अभी पॉलिटिकल इशू बन गया था ये अरावली क्षेत्र। इन पर रोक लगाने वाली थी, बट फिर ये जंगल को काटना चाह रहे थे, बट उसके बाद फिर से ये इन पर जो रोक लगने वाली थी वो हट गई और ये फिर से सुरक्षित है ये जगह पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सुंदर लगता है ये देखने पर। रियलिटी में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा और बहुत प्यारा नज़ारा है। हम दिल्ली से होते हुए, गुड़गांव होते हुए, मानेश्वर होते हुए तब गए थे और काफ़ी प्यारा नज़ारा है। व्यू बहुत सुंदर आ रहा था, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे और हम लोग घूमते घामते जा रहे थे। काफ़ी लंबा सफ़र था क्योंकि हम सुबह 8 बजे निकले हुए थे और रास्ता काफ़ी लंबा था। तो बच्चे सो भी रहे थे और उठ भी रहे थे, मज़े कर रहे थे, बातें कर रहे थे, शैतानी कर रहे थे। बहुत परेशान भी किया उन लोगों ने, और लेकिन आज एंजॉय कर पा रहे थे। और फिर हम रुक गए थे यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए। तो आप देखेंगे हमने चाय नाश्ता किया, थोड़ा बहुत घूमे और फिर हम पहुँच गए थे खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जी पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं ये जगह थी और जहाँ पर लोग 17 किलोमीटर पहले से रिंगस एक स्थान है जहाँ से पैदल जाते हैं खाटू श्याम जी। और बच्चे खुश हो गए थे कि हम पहुँच गए हैं इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद। और वहाँ पर ढोल बज रहे थे तो बच्चे डांस भी कर रहे थे यहाँ पर। और हमारी छोटी बेबी भी उठ गई थी नींद से अपनी, और ये देखो कैसे देख रही है, खुश हो रही है, बच्चों के साथ शैतानी कर रही है। और ढोल बज रहे थे और काफ़ी ट्रैफिक भी था वहाँ पे, लाइन लगती है बहुत दूर तक, बट थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया था। बट फिर भी हम धीरे धीरे निकल गए थे वहाँ से। देखिएगा डीजे लेकर लोग जाते हैं और बहुत। और फिर हम पार्किंग में पहुँच गए थे और बच्चे आ गए हैं, बैठ गए ऑटो में मंदिर जाने के लिए। और वहाँ से पार्किंग से 3-4 किलोमीटर हमें मंदिर जाने के लिए लगते हैं। और ये देखिएगा वहाँ पर इस तरीके से लाइन लगती है खाटू श्याम जी के मंदिर में। जब आप पहुँच जाएंगे तो आपको दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइनों में खड़ा होना होगा, जबकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और गुलाब, इत्र, आप मोरपंख, आप जो इच्छा हो आप ले सकते हैं, बट वहाँ पर चढ़ाने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि आप अच्छे से वहाँ पर दर्शन करेंगे और आप उनको मंदिर में चढ़ा पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर से दर्शन होते हैं तो आप उनको चढ़ा नहीं पाएंगे। तो आप लेकर जाएं, सिर्फ दिखाना होता है खाटू श्याम जी को। और ये देखिएगा हम लोग सेल्फी ले रहे थे और लाइन में लगने के बाद, और खाटू श्याम जी के जयकारे लगा रहे थे सब लोग। और इतनी भीड़ थी काफ़ी, क्योंकि नया साल था, नए साल पर भीड़ बहुत रहती है। और
आप देख सकते हैं पब्लिक कितनी थी, काफ़ी बड़ा एरिया है। वहाँ पर लाइनें भी कम से कम 10-15 लाइनें इसी तरीके से लगी हुई थी। और ये मंदिर है, मंदिर साइड में है, सामने नहीं है। जब हम लाइनों से जाते हैं तो हमें साइड में देखना होता है। और ये देखिएगा, हम लोग आ गए हैं अपने मंदिर में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से मंदिर की को देखने आए हैं। खाटू श्याम जी की मान्यता बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत मन्नतों के लिए आते हैं यहाँ पर। अगर पहली बार कोई जाता है, कहा जाता है कि उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है, जो भी मांग। तो सोच समझ कर अगर आप भी जा रहे हैं तो आप मांग सकते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। सैटरडे संडे तो बिल्कुल ना जाएं, और जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पर भी ना जाएं, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा रुक कर जाएं। तो हम भी 3-4 दिन बाद गए थे नए साल पर, और भीड़ तो फिर भी थी, बट फिर भी हम लोगों ने जल्दी और बहुत आराम से दर्शन कर लिए थे खाटू श्याम जी के। और ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर थी। और ये देखिएगा, वहाँ पर जब गर्मी होती है तो पंखा देखिएगा एक कितना बड़ा लगाया हुआ है। ये पब्लिक के लिए लगाया हुआ है कि वहाँ पर गर्मी ना लगे, एक ही पंखे से सबको हवा मिल जाए। और देखिएगा भीड़ बहुत ज़्यादा है। और हम लोग आ गए थे बिल्कुल मंदिर के अंदर। काफ़ी किलोमीटर, कम से कम 2-3 किलोमीटर तो हमें अंदर चल के आना पड़ा, जहाँ पर पैदल ही जाना पड़ता है अंदर। मंदिर के अंदर दर्शन के लिए लाइनें लगानी पड़ती हैं, और तब जाकर कहीं दर्शन होते हैं। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। बहुत माना हुआ मंदिर है खाटू श्याम जी का। और अगर आप जाएंगे तो घर से भी प्रसाद बना कर ले जा सकते हैं। और ये देखिएगा, हम मंदिर के बिल्कुल सामने आ गए थे, और बहुत खुश थे हम लोग कि हाँ, हम मंदिर आ गए हैं। और आप देखिएगा, ये हरे का सारा ही आप बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम गए थे श्याम कुंड। जो ये कुंड था, यहाँ पे जल भरा हुआ होता है, इसमें अंदर जाना होता है। थोड़ा दूर है खाटू श्याम जी के मंदिर से, तो वहाँ पर पैदल चलकर हम आए थे। और यहाँ पर नीचे जाना होता है। यहाँ की भी काफ़ी मान्यता है कि यहाँ का जल अगर आप लेकर जा रहे हैं, या फिर आप अगर आए हैं, तो नहाने की तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, बट आप हाँ, इस जल से अपने माथे पर लगाएंगे तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। तो आप आइएगा ज़रूर। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इससे अपने बच्चों के मुंह हाथ ज़रूर धुलें, और अपने घर भी भर कर लेके जा सकते हैं जल को। तो हम लोग लेकर आए थे, और काफ़ी सारे बच्चे भी खुश थे। और नीचे पानी में सिर्फ थोड़ा ही पानी था, ज़्यादा पानी नहीं था, बट काफ़ी गहराई में बना हुआ है ये कुंड। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ थी। भीड़ यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा थी। और देखिएगा, हम फैमिली के साथ बहुत खुश थे कि हमने आखिरकार दर्शन कर लिए, अच्छे से दर्शन हो गए। उसके बाद यहाँ पर श्याम कुंड में भी आ गए और घूम लिए। ये देखिएगा आप, कितना गहरा था ये। नीचे की साइड वो बहुत गहरा है। हाँ, बाकी हम फिर इससे बाहर निकल गए थे, और हमने छोटे छोटे दर्शन भी किए मंदिरों के। और ये देखिएगा, फिर हम बाहर आ गए थे। ये गेट बना हुआ है, श्री खाटू श्याम जी का गेट है ये बाहर आकर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर ऑटो से भी जा सकते हैं, मंदिर से काफ़ी दूर है। और उसके बाद आप आएंगे बाहर निकल कर। हाँ, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं काफ़ी सारे, तो आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं। अगर आपको खींचने हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ। देखो, पास से भी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ से। आप यहाँ पर अगर फ़ोटो लेते हैं तो बहुत सुंदर बनाया हुआ है ये। ये देखिएगा, यहाँ से लोग अपनी झांकियों के साथ जाते हैं, डांस करते हैं। यहाँ पर मतलब डीजे बजता है, ढोल नगाड़े सब कुछ बज रहे होते हैं। और फिर हम दर्शन करके निकल गए थे। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपनी गाड़ी के पास, पार्किंग एरिया में। और बच्चे शैतानी करने लगे थे, और बच्चे खूब मस्ती करके आए थे। पूरा दिन हो गया था, थक भी गए थे काफ़ी, और घर होते जाने के लिए हमें राहत हो गई थी। और इसी के साथ 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 हम लोग बैठ गए हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं, और लेकिन हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, और हमने इनको जल्दी से बुलाया, बोला कि आओ बच्चों, चलो अब हम चलते हैं अपने घर पर। और इसके साथ हम करते हैं अपने हम धीरे धीरे रात होते होते हम अपना वापस अपना ग्रेटर नोएडा आ गए थे। और काफ़ी लंबा सफ़र था, थक गए थे, सब लोग सो गए थे, बट हम लोग उठे हुए थे क्योंकि बच्चे थे छोटे। और देखिएगा, रात का व्यू काफ़ी कोहरा था, डर डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो उस तरीके से हम धीरे धीरे, और इसी के साथ हम घर पहुंचने वाले थे। और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।